हरिद्वार में मेरे दूसरे दिन की सुबह गंगा स्नान से शुरू की। हर हर गंगे। दिसंबर की ठंड और गंगा जी में स्नान करना, क्या बात है। गंगा जी का पानी तो बहुत ठंडा था, पर एक डुबकी के बाद सारी ठंड दूर। फीवर कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा। जय। हेलो गाइस, सभी वेलकम बैक श्रद्धालु टू माय यूट्यूब चैनल। गुड अपने मॉर्निंग जूता एवरीवन। चप्पल तो हम बाहर हरिद्वार में हैं अभी भी। बने तो खड़े अब हम नीचे हरिद्वार में हैं, तो हरिद्वार में जूता आए हैं तो गंगा जी साइकिल में स्नान उतार न कर करें ये तो हो नहीं हल्की सकता। पौड़ी बट मैं जब नीचे कल आई थी तो गिरेंगे। मुझे लगा था कि गंगा जी का आप पानी सभी बहुत ठंडा है, मैं अपने स्नान नहीं कर पाऊँगी। मैंने कहा पहनना चलो बना के गंगा जी में आज थोड़ा शानदार डुबकी लगा के ही कार्यालय जाएंगे। के तो अभी आपने संपर्क जैसा देखा करें। कि मैंने वो गंगा जी में सभी डुबकी लगाई। माताएं अब इसके बहनों बाद हम से मनसा देवी मंदिर के लिए अनुरोध है निकलेंगे आप और आपको सभी फिर मनसा देवी कपड़े मंदिर की पूरी चेंज यात्रा दिखाएंगे। करने के लिए तो चलिए चलते हैं फिर मंदिर आगे। तो देखिए, जैसे ही मनसा देवी मंदिर के लिए निकलने लगे, उससे पहले ही हमें यहाँ के जो उत्तराखंड के देवता हैं, जो हरिद्वार में पंडित जी बता रहे थे कि 6 महीने या साल में एक बार आते हैं, तो उनके दर्शन हुए। तो मैं भगवान जी का बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इनके दर्शन हुए और मैं आप सबको भी इनके दर्शन करा पा रही हूँ। तो देखिए, ये उत्तराखंड के देवता हैं और मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, बस पंडित जी से जो पूछा मैंने आपको बता दिया। तो ये है आपका मनसा देवी पैदल मार्ग वाला। तो हम यहाँ से ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम जाएंगे तो फिर यहाँ से आगे जाएंगे। और ये देखिए, तो मैंने ये वाला रास्ता थोड़ा कहते हैं सीढ़ी वाला है, तो मैंने सोचा कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मैं सीढ़ियों वाले रास्ते से ही जाऊँगी। तो यहाँ पे आपको जगह जगह प्रसाद के लिए मिलेंगे और ऊपर भी मिलेगा। तो ये खड़ी चढ़ाई है और इस सीढ़ियों पे चढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट हम चढ़ेंगे। पर देखो, ये सीढ़ियों वाला रास्ता है, बीच बीच में सीढ़ियाँ आएगी, पर मुझे 4 सीढ़ी चढ़े हुए हुआ नहीं है और मैं थकने लगी हूँ। मतलब थकना नहीं है, चढ़ना है। आप तो कहेंगे पूजा तुम थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। आप ढेर सारा प्यार देना इस वीडियो पे, ओके। तो ये हमारी मनसा देवी की सीढ़ियों की चढ़ाई, और ऐसे आपको बहुत सारी शॉप मिलेगी। सीढ़ी के अभी 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हमने। तो देखो, आंटी बता रहे हैं आधा घंटा लगेगा, तो चलो। 832 32 ना। हालत तो खराब हो रही है, पर टोटल 832 सीढ़ियाँ बताई जा रही है। और इस तरह से आपको शॉप्स जो है यहाँ पे सामान की मिलती रहेगी। तो ये देख लो, ऊपर आते आते अभी हमने 60 सीढ़ियाँ चढ़े हैं और हमारा सांस फूलने लगा है। और यहाँ से ऊपर का बहुत सारा आपको दिख रही है, नीचे गंगा माता, और हम ऊपर काफ़ी 60 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। पर मैं आपको एक चीज़ और कहूँगी कि आप आते हैं तो प्लीज़ कंफर्टेबल ही अगर आपको रहेंगे तो वो शूज़ रहेंगे, क्योंकि आप आसानी से चढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसे पानी की शॉप्स, चाय वगैरह ऊपर मिलती रहेगी, तो उसमें कोई नहीं है। हम आप सोच रहे होंगे कि सीढ़ी से क्यों, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मैंने सोचा कि मैं रोपवे से जाने से अच्छा है, उससे जाने से अच्छा कि ना आप सीढ़ियों से चढ़ो। सीढ़ियों से बहुत सारी चीज़ें आप कवर करते हुए चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखते हुए चलेंगे, तो इसलिए मैंने सीढ़ियों वाला रास्ता ही अपनाया। तो चलिए आगे चलते हैं और बातें करते रहेंगे। तो यहाँ पर बंदर भी बहुत है, देखो। अगर सीढ़ी वाले रास्ते से आते तो आपको बंदर भी देखने को मिलेंगे, बट बी केयरफुल, क्योंकि वो प्रसाद और आपका फ़ोन भी छीन सकते हैं। और बाकी अभी सिर्फ हम 60 सीढ़ियाँ ही चढ़े हैं और अभी ये वाली टेरेस से ही हमें ऊपर जाना है। हमारे ब्लॉगर दोस्त का कहना है कि हमारे साथ तो जन्म के पाप यहीं धुल जाएं, क्योंकि यहाँ पे लोग कह रहे हैं चढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर उतरना ये नीचे गंगा का दृश्य, और कितनी ऊपर चढ़ के हम आ गए। तो लोगों की चढ़ने में हालत ख़राब है, तो लोगों की क्या, मेरी खुद की हालत ख़राब हुई है, पर चढ़ेंगे। चलिए
कंटिन्यू करते हैं। बोलो मनसा देवी मैया की जय। फर्स्ट टाइम लाइफ का एक्सपीरियंस कर रही हूँ अगर इस चीज़ का, मनसा देवी मंदिर जाने का, तो क्यों ना हम वो चीज़ें देखें जो हमने आज तक नहीं देखी। तो यहाँ से कितना सुंदर जो आप दृश्य देख रहे हैं ना, बहुत सुंदर लग रहा है। और हमें कहाँ जाना है वो देखिए, वो रहा मनसा देवी टेम्पल। ठीक है, तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि रुक जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अभी रुक ही जाते हैं, बट चलेंगे ऊपर। और यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता ऐसा लगेगा सेफ्टी पर्पस से, है ना। तो चलिए आना है। टेंपल की चोटी अब सीढ़ियों से भी दिखने लगी है, तो चलिए ऊपर चलते चलते अब तो आवाज़ भी तुतलाने लग गई है। गर्मी इतनी लग रही थी क्योंकि मेरे को लगा ऊपर ठंड रहेगी, तो उतर के शाम तक आएंगे तो ठंड का मौसम रहेगा, तो इसलिए मैंने मोटा ये कोट वेयर कर लिया। बट अभी लग रहा है इसको उतारने का टाइम आ गया है, क्योंकि गर्मी इतनी गंदी वाली लग रही है। पर यहाँ हवा चल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर मुझे ये जो ऊपर का व्यू है ना यहाँ पहाड़ों से, वो बहुत सुंदर लग रहा है। थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ऐसे सुंदर दृश्य हमें उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगे और कहीं नहीं। तो जय हो मनसा देवी मैया की। तो आपको यहाँ पे प्रसाद है ना, पूरी सीढ़ियों की उसमें मार्केट लगी हुई है प्रसाद की, तो आपको आराम से मिलेगा। और वो देखिए, आपको यहाँ से दिख रही होगी मनसा देवी टेम्पल, तो बहुत ही करीब है। और गर्मी लग रही थी तो ये हाथ में ले लिया, मुझे पता नहीं था ऊपर का टेम्परेचर इतना गर्म होगा, तो इसलिए। और हालत ख़राब हो चुकी है इस टाइम पे, पर चढ़ते चल रहे हैं। तो फाइनली हमने तो फतेह पूरी कर ली, क्योंकि सामने आप देखोगे मनसा देवी मंदिर आपको दिख रहा होगा, और मेरे हाथ बड़े शिवर कर रहे हैं क्योंकि मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। और थोड़ी सी दूरी और हम माता रानी के मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए, बारी बारी एक एक सीढ़ी क्रॉस करते हुए हम फाइनली पहुँच ही गए। तो आप देख रहे हैं माता रानी के जो श्रद्धालु है वो इतनी सीढ़ियाँ क्रॉस करके चढ़ रहे हैं। और हमारा भी फर्स्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा ही रहा। हालत थोड़ी खस्ता हो चुकी है इस टाइम तक, और हम टेंपल के पास पहुंच गए। 832 सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही इजी बात नहीं है, लेकिन ये कहूँगी बहुत इजी बात है। और आपको यहाँ पर देखिए, जैसे मैं देख रही हूँ नीचे बहुत सारे भैया थे जो कह रहे थे प्रसाद ले लीजिए, तो आपको यहाँ पर टेंपल के पास आकर पूरी मार्केट मिलेगी, है ना। तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। तो जो भी आपको ख़रीदारी करनी है, पूरी मार्केट है मनसा देवी मंदिर के पास, है ना। ये देखिए, मतलब हर चीज़ की सुविधा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मनसा देवी मंदिर ऊपर आकर नहीं मिलेगी। तो आप मेरी माने तो नीचे से बिल्कुल भी वो ना करें कि आपको ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं पूरी मार्केट आपको दिखा रही हूँ कि ये मनसा देवी मंदिर जब हम ऊपर चढ़ के आते हैं तो हमें पूरी मार्केट मिलेगी। तो आप नीचे से अगर आपको लगता है प्रसाद ले लें, और ऊपर तो बंदर बहुत मिलेंगे जो आपको परेशान करेंगे, तो इसलिए यहाँ से आप पूरी मंदिर की मार्केट भी देखेंगे, घूम भी सकेंगे और प्रसाद भी ले सकेंगे। और चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है इसके आसपास। तो इस टाइम जब हम आए हैं दोपहरी में, ये टाइम बहुत सही है। और उतरने में भी एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहेगा हमारा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। आगे टाइमिंग बताओ, यहाँ की टाइमिंग क्या है? मंदिर ओपन कितने बजे होता है, शाम को बंद कितने बजे होता है? सुबह 6 बजे से हाँ। शाम को 7 बजे तक। अच्छा, सीढ़ियों के टाइम में 5 बजे से शाम को 8:30 बजे तक। अच्छा। और इसके दो रास्ते हैं, एक सीढ़ी वाला और दूसरा वो रोड वाला है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो कौन से वाले रास्ते से आते हैं वैसे? सीढ़ी वाले से आते हैं, सीढ़ी वाले। रास्ता है। अच्छा, ये शॉर्टकट है, पर हमें शॉर्टकट नहीं लगा, हमें डिफिकल्ट लगा। काफी लंबा है। अच्छा, वो काफ़ी लंबा पड़ता है। तो देख लीजिए 832 नहीं 880 सीढ़ियाँ, और ये है उसका प्रूफ, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है 880 सीढ़ियाँ हैं। तो भैया ने कहा जैसे कि ये शॉर्टकट रास्ता है,
और थोड़ी सी ही ये सीढ़ियाँ हमें और चढ़नी है और फिर हम मनसा देवी मंदिर के अंदर। प्रसाद भी ले लिया है, तो ये प्रसाद है हमारा जो मंदिर में चढ़ता भैया कह रहे हैं। और नीचे से जो प्रसाद लेते हैं भैया कह रहे थे इसमें सूखा नारियल होता है जो मंदिर में चढ़ाया जाता है, तो ये मैं ले चुकी हूँ। और चलते हैं अब अंदर। तो ये है मंदिर के अंदर की मार्केट, ये मंदिर के अंदर मार्केट है। और ये आपको दिखा देती हूँ मनसा देवी मंदिर की एंट्री है जो यहाँ से होने वाली है हमारी, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ से हम एंटर करेंगे अंदर। और मेरी आवाज़ बहुत कम हो चुकी है क्योंकि मैं चल चल के बहुत थक गई और मेरे हाथ में प्रसाद भी है और मेरा कोट जो मैं फालतू में उठा के आई थी, ठीक है। तो इस वाले मंदिर से यहाँ से हम एंटर करेंगे अंदर। यहाँ पे मेन जो था नारियल को चढ़ा दिया, हमें यहाँ जाना है। और यहाँ पे देखिए बहुत तो यहाँ पे देखिए ये मन्नत की चुनरियाँ हैं जो लोग बांधते हैं, है ना। और ये देखिए तो अब बारी है, हम यहाँ पे नारियल देंगे और यहाँ पे नारियल माता रानी को चढ़ेगा और फिर उसके बाद हमें मिलेगा। और बहुत मतलब मेरा कुछ सामान कहीं ना कहीं अटक ही जाता है। और यहाँ पे देखिए कितनी लंबी लाइन है, मार्केट बहुत सुंदर सी है, यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। और यहाँ से अब जा रहे हैं हम बाहर की ओर। और अगर प्रसाद आपके हाथ में है तो आपको हर मंदिर में रुकना ही पड़ेगा, अंदर टाइम लगेगा आपको। तो अब हम बाहर जाएंगे क्योंकि दर्शन तो हमारे हो गए हैं यहाँ पे अंदर, पर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये रहा मेरा प्रसाद। और जो मेरा फ्रेंड था वो अलग हो गया था, भीड़ बहुत थी। तो अंदर मैंने बहुत अच्छे दर्शन किए, मन बहुत खुश हुआ। और मैं प्रसाद लेके गई थी। तो प्रसाद अगर आप लेते तो आपको हर मंदिर, जितने भी मंदिर वहाँ पड़े हैं वहाँ सब में एंटर करना ही पड़ेगा। कहीं पे आपका कुछ प्रसाद है, कहीं कुछ प्रसाद है। तो यहाँ पे जो मैंने पूरा नारियल लिया था वो मुझे अंदर चढ़ाकर आधा मिल गया है, ठीक है। बाकी ये प्रसाद है, उन्होंने कहा आप घर पे ही खा लीजिए, सबको प्रसाद दीजिए। बाकी ये जो फूल बचे हैं ये हम अभी के वही मंदिर पड़ा तो हम ले लेंगे। अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ से एंटर किया था और यहाँ से हमें बाहर जाना है। तो चलिए, दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जितनी मतलब थकावट थी ना यहाँ पर आ रही थी, जब थकावट हो गई थी, सांस हो गई थी, उतना ही मन को बहुत अच्छी खुशी मिली। और फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा था। तो चलिए आगे चलते हैं और मंदिरों को देखते हैं। तो ये वाली शॉप थी जहाँ से मैंने प्रसाद लिया था, ठीक है। ये वाले भैया क्या चार्जेस है इनका? 100 है। और भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे से पैसे भी लिए थे उस टाइम, कह रहे आके ले लेना। बट मैं अब आ गई हूँ मंदिर से दर्शन करके। फाइनली मेरे दर्शन हो गए मंदिर के। मैं सोचती थी पता नहीं चढ़ भी पाऊंगी नहीं चढ़ पाऊंगी, पर मैं चढ़ गई। और अब यहाँ पे मेरे को पैसे देने हैं, उतरना तो आसान ही होगा आई थिंक, कह नहीं सकते। 880 सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए चलते अब नीचे। तो आपको एक सुंदर व्यू और दिखाती हूँ, जो पहाड़ दिखे आपको वहाँ पे, उन पहाड़ों पे देखो थोड़ा सा कोरा कोरा से लग रहा है आपको, धुंध टाइप का। तो शाम का टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं। तो 4 बजे फाइनली हमारी मनसा देवी की जो पूजा वो तो हो गई है, मंदिर के दर्शन हो गए। और अब हम वापसी में इन्हीं रास्ते, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जाएंगे। तो ये उतरते समय का हमारा टाइम है कि 4:30 होने वाले हैं, है ना। और हम इस टाइम पे उतर रहे हैं। तो 1 घंटा करीबन तब लगा था हमें जब हम चढ़े थे, पर अभी उतरने में ना बहुत सही है। उतरने में इतना आपको पता नहीं चलेगा जितना आपको चढ़ने में लग रहा था, बट अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है। और यहाँ पे मार्केट तो मैंने आपको दिखाई थी, पूरी मार्केट ऊपर भी है और यहाँ साइडों में भी आपको। तो जब आप चढ़ेंगी ना सीढ़ियाँ, तो उस बीच में आपको जो ये शॉप्स मिलेगी सीढ़ियों के जो साथ साथ में बनी हुई है। तो अगर आप फ्लोटर यहाँ उतारना चाहें तो यहाँ पे भी उतार सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऊपर उतारें। मंदिर के अंदर भी बना हुआ है और मंदिर के ऊपर जब एकदम वहाँ जहाँ पे मैंने प्रसाद लिया था जहाँ से, वहाँ पे भी बना हुआ है, तो आप वहाँ पे भी उतार सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, ठीक है ना।
तो स्लीपर। और बाकी ऑलमोस्ट तो ठीक ही लग रहा है, उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर चढ़ने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मतलब मैंने जब 10-15 सीढ़ियाँ ही क्रॉस की थी तभी मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं ये, उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है पैरों पे चलने के लिए। और आसपास का नज़ारा बहुत सुंदर है। और ये देखिए सूर्य देव भगवान सीधा हमारे मुख पे उनकी किरणें पड़ रही है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं कभी नहीं आई थी, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे मतलब हरिद्वार में आई हूँ, छोटी थी। पर अभी जो मनसा देवी मंदिर है वो मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, मनसा देवी मंदिर। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अकेले आप जब आते हैं ना और जब अकेले सब चीज़ों को देखते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है उन चीज़ों का। ये देखो बंदर शैतान है आंटी। अभी जो पर खाओ मंदिर आराम से खाओ। आपको ना उसमें रखना चाहिए था, बैग में। नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे साथ। पूरा पेट भरेंगे वो। तो दोस्तों फाइनली हम मनसा देवी की तो चढ़ाई है वो पूरी कंप्लीट करके आ गए। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगी लाइव आरती गंगा जी।